हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बताएंगे आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करने के लिए, ख़ास तौर से ये बिगिनर के लिए है। तो आप इसकी मेजरमेंट पहले समझ लीजिए। लंबाई है 14 इंच, सीना यानी चेस्ट 36 इंच, कमर 30 इंच, शोल्डर 10 इंच, आगे गला 7 इंच, पीछे गला 10 इंच। ठीक है, ये मेज़रमेंट हमने ब्लाउज का लिया हूँ, बॉडी का मेज़रमेंट ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसकी कटिंग शुरू करते हैं। किस तरीके से आपको काटना है डायरेक्ट कपड़े पे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक लाइन सीधी कर लेनी है। ये लाइन मैं सीधी क्यों किया हूँ, जो मेरा ये कपड़े छोटे बड़े हैं वो कट के सीधा हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा मार्जिन ½ इंच इस तरफ देना है, क्योंकि मेरा ये हुक आगे रहेगा। ठीक है, हुक आई पट्टी के लिए मैं ये मार्जिन थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ और इसमें हुक रहेगा मेरा आगे। और सबसे पहले मैं कटिंग कर रहा हूँ सामने का पल्ला यानी आगे का पल्ला। ठीक है, यहाँ से 1 इंच हम इसमें मार्जिन देंगे। ये मार्जिन हम क्यों दे रहा हूँ ये हम बताएंगे आपको बाद में। सबसे पहले इस लाइन को हम सीधी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी लंबाई है 14 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ से नापेंगे 14 इंच, तो इसमें 1 इंच मुझे मार्जिन देना है, तो मुझे 15 पे निशान लगाना है। ये 1 इंच छोड़ दिया हूँ मैं, उसको आप इंक्लूड नहीं करना है। वो 1 इंच मैं किस लिए दिया हूँ ये हम बताएंगे लास्ट में आपको। सबसे पहले आपको 15 इंच पे मार्क कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ भी 15 पे मार्क करना है, ये लाइन सीधी करने के लिए। उसके बाद इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर मेरा 10 इंच है, तो इसमें मुझे देना है ½ इंच मार्जिन, यानी कि उसमें आप जो स्लीव्स अटैच करेंगे, जो गले में जाएगा, उसके लिए 1 इंच इसमें मार्जिन देना है। तो 5.5 पे आपको निशान लगा देना है, यानी कि ये 11 पे काटना है। तो ये रेडी होगा आपका 10 इंच। ठीक है, 1 इंच आपका मार्जिन में जाएगा, सिलाई मार्जिन में। अब इसकी आर्म होल की बात करते हैं। तो इसकी चेस्ट है, सीना है 36 इंच, तो आप 5.5 इंच पे इसकी आर्म होल लेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को हम इस तरीके से सीधी कर लेते हैं। और फिर 5.5 इंच यहाँ पे लिया हूँ शोल्डर के लिए, 5.5 इंच हम यहाँ पे भी ले लेंगे इस लाइन को सीधी करने के लिए, ये इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, आगे गले की आपको मार्क कर लेना है। पीछे गला डीप है, तो आपको यहाँ पे 2.25 इंच पे ही मार्क करना है। गले की जो फैलाव रहेगा 2.25 इंच। ठीक है, सामने गला 7 इंच है, तो 7 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से। इस लाइन को भी हम सीधी कर लेंगे ये ऐसे। और फिर इसकी जो फैलाव है नीचे का, ये हम 2.5 इंच पे देंगे। इस लाइन को इस तरीके से हम सीधी कर लेंगे ये ऐसे। और गले की शेप दे देते हैं, फ़िलहाल हम गोली रखता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आगे इसमें आपको ½ इंच डाउन करना है गले की तरफ, क्योंकि पीछे गला डीप है। और फिर ½ इंच यहाँ पे आपको अंदर लेना है सामने की तरफ, ये इस तरीके से। और फिर ये इस तरीके से। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं हम चेस्ट और वेस्ट पे, यानी कि सीना और कमर पे। इसकी मार्किंग कैसे करना है। आपका सीना 36 इंच है, तो इसका चौथाई कितना हो गया, 9 इंच। तो यहाँ से आपको 9 इंच लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से। ये मैंने जो यहाँ पे दिया हूँ थोड़ा सा मार्जिन ½ इंच हुक आई पट्टी के लिए, इसको आपको छोड़ के नापना है। ठीक है, ये मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है। और यहाँ से आपको लेना है 9 इंच। ठीक है, इस वाले निशान से।
9 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि आप इसमें चेस्ट आपका 36 है तो आपने इसमें फिक्स ही मेजरमेंट कर दिए, 9 पे ही मार्क कर दिए, इसमें आप लूजिंग क्यों नहीं दिए। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो अगर आप बॉडी का मेजरमेंट लेंगे तो उसमें आपको मार्जिन देना है एक्स्ट्रा। वो भी कितना देना है, ओनली 1/2 इंच देना है लूजिंग, ठीक है। अभी ये हमने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया हूँ क्योंकि ब्लाउज में 36 इंच था तो मुझे यहाँ पे 36 पे मार्क कर लेना है। अगर बॉडी का मेजरमेंट लेंगे तो उसमें आपको 1/2 इंच लूजिंग देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कमर की। कमर कितना है, 30 इंच है तो इसका चौथाई कितना हो गया, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे और फिर 1 इंच हम देंगे डॉट पॉइंट के लिए, ठीक है। 1 इंच देंगे हम डॉट पॉइंट के लिए। तो यहाँ से हम 1 इंच दे दिए डॉट पॉइंट के लिए। उसके बाद फिर 1.5 इंच मार्जिन। अब क्या करना है आपको, इस लाइन को इस तरीके से मिला देना है, ये ऐसे। अब हम बात करते हैं इसकी आर्मोल की गोलाई। तो गोलाई आपको किस तरीके से देना है, यहाँ से 1 इंच की दूरी इस तरीके से, क्योंकि ये सामने का पल्ला है, और आपको इस तरीके से इसमें शेप देना है, ये ऐसे, ठीक है। ये मेरा सामने का पल्ला, इस बात का ध्यान देना है, ये ऐसे। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे मेन चीज़ क्या है, डॉट पॉइंट। तो इसकी लंबाई कितना है, 15 इंच। इसमें 1 इंच मेरा मार्जिन इंक्लूड है तो 14 इंच की ये मेरा ब्लाउज बनेगा। तो इसका जो डॉट पॉइंट आएगा वो आएगा आपका 10.5 इंच पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, आपको लेना है 11 इंच, क्योंकि 1/2 इंच आपका शोल्डर में जाएगा सिलाई मार्जिन में। अब इसकी दूरी नापना है, इसकी दूरी देना है आपको 4 इंच, ठीक है, इस तरफ से सामने से। फिर 4 इंच आपको नीचे भी इस तरीके से मिलाना है। ये जो आपका लिया हूँ यहाँ से मैं 10.5 इंच, 11 इंच पे डॉट, ये आपका मेन डॉट पॉइंट है, इस बात का ध्यान देना है। अब आपको इस लाइन को इस तरीके से सीधी कर लेना है, ये ऐसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पफ क्रिएशन के लिए 1.5 इंच या 2 इंच भी आप इसमें मार्जिन दे सकते हैं। तो चलो हम इसमें 2 इंच दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो मेरा मेन डॉट है डॉट पॉइंट, यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर लेना है इस तरीके से। अब ये आर्मोल का जहाँ पे मैंने ये शेप दिया हूँ, जहाँ से मैंने राउंडिंग किया हूँ, उसमें जाके आपको इस तरीके से मिला देना है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, इसमें आपने यहाँ पे तो ये 2 इंच का दे दिया पफ क्रिएशन के लिए। अब ये 2 इंच जो मार्जिन दिए हैं तो इसको कवर करने के लिए इसमें कपड़ा भी चाहिए आपको एक्स्ट्रा। तो वो कपड़ा आप कहाँ पे देंगे, 2 इंच आपको यहाँ पे लेना है इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। और फिर जब कटोरी को ऐड करेंगे आप इसमें, तो इसके लिए भी चाहिए मार्जिन, तो 0.25 इंच आप यहाँ पे लेंगे, ये ऐसे। अब क्या करना है आपको, इस लाइन को इसमें मिला देना है, ये इस तरीके से। उसके बाद आपको जो ये मेन डॉट है, जहाँ से हमने 11 इंच पे लिया हूँ, उस डॉट पॉइंट से इसमें जाके आपको मिला देना है, ये ऐसे, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, इस लाइन को इसमें मिला देना है, ये ऐसे। ये हम क्यों मिलाते हैं, क्यों यहाँ पे क्रॉस कटता है, जब हम इसमें कटोरी को ऐड करेंगे पफ क्रिएशन के लिए, तो ये ऑटोमेटिक आपका लाइन ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको हम इस तरह मिला देंगे, ये ऐसे। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग, ठीक है। ये मेथड है डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करने का। इसको यहाँ से हम इस तरीके से काटेंगे,
ये ऐसे। ये मेरा कटिंग हो गया। ये सामने का पल्ला है। अब मुझे काटना है पीछे का पल्ला। तो पीछे का जो पल्ला आप काटेंगे बैक साइड का, उसमें क्या करना है आपको एक चीज़ का खास ध्यान देना है, क्योंकि इसमें मेरा हुक जो है वो आगे है। ठीक है, ये देखो, आपको कटिंग करना है इस तरीके से। अब ये मेरा जो ओपन वाली साइड है वो उस तरफ जाएगा। ठीक है, और ये बंद वाली साइड ये अपने तरफ रहेगा। जब हम सामने का पल्ला कटिंग किए थे तो उस टाइम में ओपन वाली साइड अपने तरफ था, क्योंकि इसमें हुक आगे है तो इसीलिए इसको हम ओपन आगे रखा हूँ। और अब इसको क्या करना है मुझे, इस तरीके से ये जो मैं हुक आई पट्टी के लिए इसमें मार्जिंग दिया हूँ, इसको छोड़ देना है। ये देखो, इस तरीके से इसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है बैक पल्ले में। इस बात का भी ध्यान देना है आपको। ये देखो, ये हमने इतना छोड़ दिया हूँ। अब क्या करना है आपको, इसमें इसकी मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। ये ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ पे गले है तो उसके लिए भी हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब इसमें एक बात और है, इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि आपको पफ क्रिएशन के लिए आगे ही आपको मार्जिन देना था, पीछे का पल्ला में मार्जिन नहीं रहेगा। पीछे का पल्ला में हमने यहाँ पे 1 इंच पहले ही डॉट पॉइंट के लिए छोड़ दिया हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पीछे का पल्ला काटना है। ठीक है, और फिर जब यहाँ पे मैं दिया हूँ ये 0.25 इंच का मार्जिन, इसको भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन को आप सीधी कर लेंगे इस तरीके से। पीछे का पल्ला में ये वाला मार्जिन इंक्लूड नहीं होगा, इस चीज़ का खास ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस लाइन को सीधी कर लेना है। ठीक है, इसको हम अब अलग कर लेते हैं। अब इस लाइन को इस तरीके से सीधी कर लेना है। अब मैंने पीछे का पल्ला में आर्मोल किस तरह काटना है, यहाँ से आपको 0.25 इंच की दूरी से काटना है। ये ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे का गला कितना है 10 इंच, तो 10 इंच पे आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। पीछे आपको कितना फैलाना है, 3.25 इंच। ठीक है, तो इस लाइन को भी आप इस तरीके से सीधी कर लेंगे, ये ऐसे। और फिर इस लाइन को इस तरीके से सीधी करना है। यहाँ से हम गले की राउंड दे देते हैं इस तरीके से। अब आपको पीछे का पल्ला में क्या करना है, बस पीछे में डॉट पॉइंट के लिए, जो पीछे आप डॉट लगाते हैं उसके लिए 4 इंच की दूरी लेना है, फिर ऊपर भी 4 इंच, फिर 4 इंच। इसको आप इस तरीके से सीधी कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। पीछे का पल्ला में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैं सभी चीज़ सामने का पल्ला में ही इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, ये ऐसे। पीछे का भी हम गले काट लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम सामने की जो कटोरी है प्रिंसेस की, उसको हम अलग करते हैं। सबसे पहले हम सामने की गला काट लेते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है,
उसके बाद प्रिंसेस को अलग अलग करेंगे। ये ऐसे आपको यहाँ पे एक नोज लगाना है, ठीक है, ये इस तरीके से। ये मेरा प्रिंस कटिंग होके रेडी है। जब इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएगा, कोई तरह का इसमें छोटा बड़ा का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल आपका पफ एक अच्छा तरीक़ा से बैठेगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग इसमें हम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट रहा, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।